नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप वास्तु के बारे में जान पाते हैं। हम लोग हमेशा यहाँ पर उपस्थित होते हैं अलग अलग जानकारियां लेकर, जिनको सुनने के बाद आपका जीवन बेहद आसान हो जाता है। वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप प्राप्त कर लेते हैं। जीवन को कैसे सुखमय तरीके से व्यतीत करना है, वास्तु क्यों ज्यादा जरूरी है, ये जान पाते हैं। तो आज भी आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। तो आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट हैं, और वास्तु में इनका बहुत अच्छे तरीके से विश्वास है और लोग भी इनके पास आते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पा लेते हैं। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास है आपको बता देती हूँ। पहले तो आपको हम बताएंगे वास्तु के बारे में कुछ और खास बातें जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। इसके बाद आपको बताएंगे, आज जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास कॉल करते रहते हैं, ईमेल करते रहते हैं, तो आज किसी ने हमें मेल किया है, उनमें से ही किसी एक, यानी कि बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो इतने लकी होते हैं जिनके बारे में इस कार्यक्रम में डिस्कस हो पाता है। तो आप में से ही कोई ऐसी एक व्यक्ति है जिनके घर के चार्ट को आज यहाँ पर देखा जाएगा और उनकी प्रॉब्लम का कारण निवारण दोनों बताए जाएंगे। तो आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें और सारी जानकारियां प्राप्त करते रहें। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर आप वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ अभी फॉलो कर लीजिए, ताकि सारी जानकारियां आप तक पहुंच सकें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम, हर बार आप बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हो, वास्तु के बारे में उनको वो सब बताते हो जो उनको जान लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो जानकारियों के अभाव में रहते हैं और उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सॉल्व नहीं हो पाती हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर आती हैं, अपना कीमती समय देती हैं ताकि लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आज हम एक चार्ट पर भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग मेल करते हैं और अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मैम, एक तरीके से जैसे आप जिस फील्ड से हैं, आप लोगों को स्वस्थ करने का काम करती हैं, आप एक डॉक्टर हैं, इसके साथ साथ ही आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तु का हेल्थ में क्या रोल है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हम हेल्थ से जोड़कर कैसे देख सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, जैसे ज्योतिष बोलें चाहे आयुर्वेद बोलें, हम हर समय ये बोलते हैं अगर हम प्रकृति के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो हमें उसके लिए कोई मार्जना नहीं है, हमें उसकी माफ़ी नहीं मिलती। हमारी अगर गलती हुई है तो हमें उसे उसका भुगतान भरना पड़ेगा। यहाँ तक कि महान ग्रंथ प्रश्न शास्त्र है जिसमें ये बताया गया है, उसमें एक चैप्टर है जो चैप्टर ये बताता है कि हमारे जो गत जन्म है, पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए, उस कर्मों को हम इस जन्म में भोगते हैं, और उस जन्म के जो कर्म है उसको इस जन्म में भोगने के लिए उसका माध्यम हमारा घर या हमारा ज़मीन होता है। आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, वो अगर एक घर लेता है या उसकी ज़मीन है, और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा उद्योगपति है और कई शहरों में उसकी ज़मीन संपत्तियां हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा उस व्यक्ति के हर प्रॉपर्टी में सिमिलर तरीके का डिफेक्ट मिलता है। इसका कारण क्या है, इससे हम क्या समझें? गत जन्मों के इफ़ेक्ट को फलीभूत हमारा धरती या ज़मीन जो हमने खरीदा है वही करता है। पूर्व जन्म श्राप देवोध्याय, ये एक चैप्टर है जो हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्र में है। इसका भी यही बोलना है कि अगर हमने पिछले जन्म में कुछ गलतियां की हैं तो वो हमारे इस जीवन में फलीभूत होगा। और ये कैसे होगा? ज़मीन के माध्यम से। एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि अगर 6 और 8वें भाव का आपस में संबंध होता है तो हमें वो पीड़ा देगा। तो हमने क्या समझा कि अगर हमारे इस जन्म में कोई पीड़ा आ रही है, कोई बीमारी आ रही है, तो वो हमारे गत जन्मों की वजह से है, और वो गत जन्म की इफ़ेक्ट के हिसाब से हमें इस जन्म में घर या ज़मीन मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तु से हमारी बीमारी ज़रूर जुड़ी हुई है। और जब हमने वास्तु को रिलेट किया वास्तु पुरुष से, जब हमने उनको एक पुरुष का स्वरूप दिया, तो हमारे घर में जब वो वास्तु पुरुष हैं, हमारी संपत्ति में जब वो हैं, तो हमारे घर में जहाँ उनकी बॉडी है, उस जगह में जिस जगह से रिलेटेड जो गलती हम करते हैं उस जगह की पीड़ा हमें मिलती है। जिस जगह पे अगर मान लीजिए खंबा नहीं होना चाहिए, हमने खंबा बना दिया, सपोज़ कर लीजिए राइट हैंड है, राइट हैंड की जगह पर हमने कोई गलती कर दी, कोई खंबा बना दिया, यहाँ पे दबाव बढ़ा दिया, तो क्या होगा उस व्यक्ति के जीवन में? या तो उसको फ्रोज़न शोल्डर की समस्या आएगी या उसके राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है
तो उसके जीवन में जो उसका राइट हैंड है, मतलब कौन, और उसका मैनेजर या उसका अपना बड़ा भाई, ये सारे लोग के साथ उनके अनबन रहेगी या ये लोग उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे। अर्थात वास्तु का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संपर्क है, क्योंकि वो भी हमारे ही शरीर की तरह एक शरीर है। तो मैम, आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, कोई व्यक्ति काफी समय से बीमार है, लगातार दवाइयों का सेवन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी स्वस्थ नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बीमारी ऐसी होती है कि जीवन भर दवाई खाते रहते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन बीमारी समाप्त नहीं होती। तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं उनके घर में क्या वास्तु दोष होता है? हाँ, अवश्य। हर वो व्यक्ति जो पीड़ित है या उसके शरीर का कोई अंग अगर पीड़ित है, 100% ये बात लाजमी है कि उसके घर में उसके वास्तु डिफेक्ट ज़रूर होगा। अब एक बात समझिए, आपने एक घर लिया, ये आपने ख़रीदा, अब आपके साथ आपके बीवी बच्चे सब रह रहे हैं। अब ये जो वास्तु पुरुष में जो डिफेक्ट है, ये किसको सबसे ज़्यादा फलीभूत होगा? आपको, क्योंकि इसके ग्रह के स्वामी आप हैं। आपका बच्चा जो उस घर में रहता है उस पर उसके असर ज़रूर पड़ेंगे। अब वो अगर चाहता है अपने विगत जन्मों के कर्मों के हिसाब से उसे रिज़ल्ट मिले, तो वो अपने अर्निंग से एक दूसरी ज़मीन या संपत्ति या घर लेगा। अब जो संपत्ति वो लेगा उसका वास्तु ये बताएगा कि उसने गत जन्मों में क्या कर्म किए थे, उसी के हिसाब से उसके इस जन्म में उसको संपत्ति मिलेगी और उसका रिज़ल्ट उनको मिलेगा। तो मैम, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि अगर वास्तु को ठीक कर लिया जाए तो बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है, दवाइयों को खाने से बच सकता है, क्योंकि लगातार बहुत सी बीमारियां ऐसी देखी जाती हैं कि लोग दवाइयां खाते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाते, तो उसका कारण वास्तु भी होता है। ज़रूर लोग इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन मैम, एक सवाल जो मेरे मन में है और शायद हमारी ऑडियंस के मन में भी ज़रूर होगा कि आप डॉक्टर हैं, आप लोगों का इलाज करती हैं, उनको स्वस्थ करती हैं, आपने वास्तु को क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल, ये बहुत व्यक्तिगत सवाल है और मुझे खुशी होगी इसकी जवाब देने में। मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ करीब 2 दशक से और मैं बहुत सफलता से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पूरे विश्व में पेशेंट्स हैं। मैंने एक समय के बाद ये अनुभव के साथ जाना कि कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों पे डिपेंडेंसी पेशेंट की ज़्यादा होती है, वो ठीक नहीं हो रहे होते, सब कुछ करने के बाद ठीक नहीं हो रहे होते। ऐसा मेरे साथ घटना हुआ कि मैंने देखा कि वो पेशेंट ने अचानक से घर चेंज कर लिया और काफ़ी ठीक हो गया वो। ऐसे सीरीज़ ऑफ कई एक इवेंट हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो बात है कि जब ट्रीटमेंट वही था, सब कुछ वही था, घर ही चेंज होते हुए आदमी ठीक कैसे हो गया। अब ये चीज़ फिर मेरे साथ हुआ। मैंने एक नया घर लिया, अब मैं उस घर में गई। उस घर में जाने के बाद मैंने देखा कि वो घर एक्चुअली मेरे फादर के नाम पे है। उस घर में जाने के बाद मैंने देखा 2-3 महीने के बाद से मेरे फादर के चलने फिरने में असुविधाएं आने लगी। धीरे धीरे उनका चलना फिरना टोटल बंद हो गया, वो टोटल बेड रिडन हो गए, वो बैठ भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। जबकि ये घर जो मैंने बनवाया था, ये उस टाइम मुझे वास्तु नहीं आता था, हमने किसी बहुत अच्छे विशेषज्ञ वास्तु शास्त्री से उसको बनाया था। हम आम तौर पर ये मानते हैं कि अगर एक चौकोर घर है तो बहुत अच्छा है, उसका वास्तु बहुत अच्छा है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया ईशान कोण में ये अच्छा है, उधर वो अच्छा है, उधर वो अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? जब हम उस घर में गए तो हमारा तो सब अच्छा होना चाहिए था, तो जाते ही हमारे फादर जिनके नाम पर वो घर है वो बेड रिडन कैसे हो गए? इस सवाल ने मुझे बहुत दिनों तक परेशान किया। उसके बाद धीरे धीरे उनकी किडनी नॉन फंक्शनल होने लगी, उनके पेट में पानी भरने लगा, जिसको जलोदरी बोलते हैं। आप अगर मेडिकल टर्म्स में जानेंगे तो इसको एसाइटिस बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बाद आदमी कुछ ही दिन ही बचता है, इसके बियॉन्ड वो नहीं बचता। मुझे ऐसा लगता था कि ज़रूर कुछ ना कुछ एनर्जी की बात है, तो मैंने इस पे अध्ययन चालू किया और आज मैं खुशी के साथ ये बता सकती हूँ कि मैंने देखा कि हमारे घर में एक टॉयलेट था जिसको सिर्फ हमारे फादर ही यूज़ करते थे और वो एक ऐसी जगह पे था जो किडनी फेलियर देता है। मैंने इमीडिएट कोई सेकंड थॉट नहीं लाया। इसके लिए मैं मेरी माताजी को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे ऑब्जेक्ट भी नहीं किया और मैंने इमीडिएटली वो टॉयलेट तोड़वा दिया। आप खुद समझ सकते हैं घर से एक टॉयलेट तोड़ना मतलब घर में कितना संघर्ष बढ़ जाएगा। पर उसको तोड़ने के बाद हमने कुछ दिनों बाद देखा कि उनकी किडनी धीरे धीरे रिवाइव कर ली। इस बात को 7-8 साल हो गया, उनकी किडनी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैंने एक चीज़ और देखा कि किडनी की तो समस्या उनको आ ही रही थी और पेट में जो पानी भर रहा था। मैंने जो वास्तु शास्त्री ने हमारा वास्तु किया था उसके हिसाब से हम जानते हैं कि ब्रह्मस्थान को खाली रखना होता है।
बट ऐसा हुआ नहीं। हमारे ब्रह्म स्थान में एक गड्ढा बना हुआ है। जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये देखा कि वहाँ गड्ढा है और वो लिफ्ट का डक्ट है। तो हमारी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि हम कचरा फेंकते हैं उसमें और धीरे धीरे उसको भर देते हैं। लिफ्ट के साथ ये आम तौर पर होता है। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि हम लिफ्ट का जगह नहीं बदल सकते थे। हमने आदमी बुलाया, हमने उस कचरे को साफ़ कर दिया और रोज़ उस जगह की सफाई करते हैं। आज की डेट में मैं आपको बता सकती हूँ एसाइटिस उनकी बिना किसी मेडिसिन के द्वारा ठीक हुई। इससे मेरा विश्वास इस सब्जेक्ट पे बहुत बढ़ गया। मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मेडिसिन का काम वास्तु कर सकता है, बट ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर हम वास्तु की सहायता लें तो हम बीमारियों से अपने आप को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख पाएंगे। और एक चीज़ भी मैं बताना चाहती हूँ कि हम एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारी, जैसे मैंने थोड़े पहले आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजिकली भी हम ये बता सकते हैं किसको कब क्या बीमारी होगी, कब वो बीमारी ठीक होगी। ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरी एक अंतर्दशा आई और ये अंतर्दशा मुझे एक बीमारी देगी, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे एस्ट्रोलॉजर ने हमें बता दिया कि ये हमें बीमारी इतने समय तक रहेगी, तो हम डॉक्टर के पास तो जाएंगे, बट हम ऐसे प्रिकॉशंस भी लेंगे और हम मेंटली भी प्रिपेयर रहेंगे कि हमें ये बीमारी इतने समय तक तंग तो करेगी, तो हम उससे एडजस्ट भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर राहु के पीरियड में आपको कोई बीमारी मिली है, तो आप अगर उस समय किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो ऐसा कई बार होता है, ये कुंडली में देखा भी गया है कि कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों की पोजीशंस होती है जो आपकी मिस डायग्नोसिस कराएगा। आपको बीमारी कुछ और है और कुछ और डिटेक्ट होगी, कुछ और इलाज चलेगा। अब जब वो दशा पार होगी तब आपको एक नया डॉक्टर मिलेगा जो बताएगा कि आपकी डायग्नोसिस गलत हुई थी और आपका इलाज का प्रोसेस चेंज होगा और आप ठीक हो जाएंगे। इसमें उस डॉक्टर का दोष नहीं है, उस टाइम के दशा पैटर्न आपकी ऐसी है कि वो डॉक्टर मिसगाइडेड ही होगा और वो एक रॉन्ग डायग्नोसिस पे आएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं ये कितनी साइंटिफिक बात है कि हम एक बीमारी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, वास्तु के द्वारा उसका निवारण कर सकते हैं। बट मैं एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हमेशा बोलूँगी डॉक्टर की परामर्श हमेशा ही लें, लेकिन जो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, जैसे हम विटामिन खाते हैं, जैसे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, इसी तरीके से हम वास्तु को भी एक पार्ट ले सकते हैं हमारे चिकित्सा का। बिल्कुल, आपने बहुत खूब बताया हमारे दर्शकों को कि हम वास्तु को चिकित्सा का एक पार्ट ले सकते हैं और अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया आपने वो लोगों के साथ शेयर किया, जो कि आपका कारण भी रहा कि आपने वास्तु का चयन इसीलिए किया ताकि बाकी लोग भी इसको समझें और उनके जीवन में भी कुछ अच्छा हो सके। और अपनी लाइफ से रिलेट करके आपने जिस तरीके से लोगों को बताया, तो उम्मीद करते हैं कि लोगों ने ज़रूर समझा होगा। ब्रेक के बाद आपसे और भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। तो आपको ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी जानकारियां मैम के द्वारा प्राप्त हो चुकी हैं, तो चलिए अब बात करते हैं किसी के घर के चार्ट की। यानी कि आप में से ही कोई खुशनसीब व्यक्ति है जिन्होंने हमें ईमेल किया कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उसका कारण और निवारण जानना चाहते हैं। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी मेल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो मैम ब्रेक पर जाने से पहले बहुत
सारी बातें हो गई, लेकिन जैसे कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम एक चार्ट को डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास ये सुशील जी हैं, ये पंजाब से हैं और इन्होंने अपना चार्ट भेजा है, जैसे कि ये चार्ट हमारे सामने है जी। तो मैम इन्होंने प्रॉब्लम बताई है कि इनको पेट की समस्या है, साथ ही फाइनेंशियली बहुत वीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम इनके साथ लगी रहती है, तो इसका कारण और निवारण आपसे जानना चाहते हैं। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये इनका नक्शा था, ये बाहर वाला जी ऑलमोस्ट ये रेक्टेंगल है जी और हम जानते हैं वास्तु में हमें प्राय बोला जाता है कि रेक्टेंगल फ्लैट है तो बहुत बढ़िया, या स्क्वायर हो। जी ये शाफ्ट एरिया है, इसको छोड़ देते हैं। इनका अगर देखते हैं इंट्रेंस, हमने यहाँ पे वास्तु पुरुष को बनाया है, तो अगर ये घर है जो मैंने बताया हर घर में वास्तु पुरुष है, तो ये वास्तु पुरुष को हमने यहाँ पे सुपर इम्पोज किया। तो हमें पता चला सबसे पहले कि इनका साउथ वेस्ट से एंट्री है, तो साउथ वेस्ट का एंट्री अनंत मुकदमे देता है और नुकसान पहुँचाता है, फेलियर की तरफ ले जाता है। तो इनके पास एक तो ये कारण है जिसकी वजह से फेल है, अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरा, हमारे पास जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं आने से भी हम फेलियर ही माने जाते हैं। तो हमारा नॉर्थ पूरा ही बंद है, इधर कोई कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही। बिल्कुल। अब जो मेन जगह जहाँ से पैसा आएगा, कुबेर वाला जगह, वहाँ हमने टॉयलेट बना दिया। अब आप ही समझ लो, कुबेर जो धन देने वाले हैं, आपने वहाँ टॉयलेट सीट लगा दी, तो आपके पास धन कहाँ से आएगा? अब धन नहीं आया। वास्तु में हमारे लिए सबसे ज़रूरी होते हैं ये छोटे छोटे से जो मर्म स्थान दिख रहे हैं आपको जी। यहाँ तो सिर्फ 9 मर्म स्थान दिखाए हैं, पर सुश्रुत ने, चरक ने बहुत सारे मर्म स्थान बताए, 100 से ऊपर के मर्म स्थान बताए। तो यहाँ अभी हम 9 की बात करते हैं। अगर आप खुद ही देखो तो ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से हम साउथ वेस्ट तक एक सीधी लाइन खींचते हैं। अब इसमें देखिए, ये पहले एक स्क्वायर एरिया, ये एक स्क्वायर और एक ये स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये एक स्क्वायर एरिया के अंदर ही हमारा टॉयलेट सीट आ रहा है जी। तो मैं दावे के साथ आपको बता सकती हूँ कि ये व्यक्ति जिनको समस्या है, सुशील जी, वो इसी टॉयलेट को यूज़ करते होंगे ज़्यादातर, पहली बात। दूसरी बात, ये टॉयलेट, अब आप वास्तु पुरुष के शरीर को देखिए, जो मैंने क्या बोला है, इनका शरीर का जो पार्ट पीड़ित होगा, हमारे शरीर में भी वही पार्ट पीड़ित होगा। अब इनका ये सर है, ये गर्दन है, ये इनका चेस्ट एरिया है, और ये देखिए बॉडी का कौन सा एरिया वाला हिस्सा आ गया। बिल्कुल। अब इसी हिस्से में ये टॉयलेट है, तो ये टॉयलेट जब तक ये नहीं हटाएंगे, इनको कोलाइटिस, एमेबोसिस ये हमेशा रहेगी। तो इनको अगर इससे बचना है, ऐसे बहुत सारे अदर डिफेक्ट हैं इसमें, पर हम स्पेसिफिक पे बात करते हैं कि यही टॉयलेट है जो इनको पेट की समस्या दे रहा है, यही गेट है जो इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रहा है। ये गेट थोड़ा इधर शिफ्ट कर ले तो इनकी समस्या दूर हो सकती है, और इमीडिएट ये टॉयलेट सीट हटाएं और वो खुद आपको बताएंगे कि उनको कितना परिवर्तन मिला। जी मैम, आपने जिस तरीके से बताया कि अगर इस गेट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि नॉर्थ एरिया इन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है, इट मीन्स उसको ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि वो कुबेर जी का स्थान है और वहीं से ही कुबेर जी आते हैं, माता लक्ष्मी आती हैं, मीन्स धन का स्रोत, धन का मार्ग वही है। लेकिन इस मार्ग को ठीक करने से क्या उस मार्ग की करेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी? नहीं, उसको करना पड़ेगा, लेकिन इमीडिएट जो करना चाहिए हिसाब से तो ये टॉयलेट भी गलत है, तो टॉयलेट तो दोनों रिमूव होने चाहिए। लेकिन जो पेट की जो इनको इमीडिएट समस्या है वो इसके कारण है, तो अगर पेट की समस्या पहले ठीक करनी होगी, हम खुद ही जानते हैं, सभी ये बात बोलते हैं कि अगर पेट ठीक नहीं है तो चाहे स्वर्गीय सुख भी मैं आपको दे दूं, आपको मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है तो पूरी बॉडीज के अंदर बीमारियां आकर अपना घर बना लेती हैं। पेट स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये पेट को पहले ठीक करेंगे, उसके बाद अपने आप इनको समझ में आएगा इनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ ही अब समय आ चला है टिप का, तो अब आपको देते हैं एक प्यारा सा टिप। तो मैम, टिप का जिसका बेसब्री से इंतजार हमारे दर्शक कर रहे हैं, हम चाहेंगे आज का टिप आप उनको बताएं। चलिए, इसी मैप पे ही एक अच्छी टिप बता देती हूँ। जिसको इन्होंने गेस्ट रूम बनाया है, ये ठीक नहीं किया, वो अपना बेडरूम ये होगा या ये होगा, ये बेड, अपना बेड यहाँ ले आए, ठीक साउथ में, एग्जैक्ट साउथ में सोएं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अगर तरक्की करनी है, उन्नति करनी है और चाहते हैं कि दुनिया उसकी बात सुने, घर में भी अगर आपको राज करना है, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में, साउथ में सोएं। सर हमेशा साउथ में रखें और पैर नॉर्थ में। चमत्कार आप अपने घर में आप देखेंगे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आपने अपना कीमती समय दिया और खासकर आपने लोगों की समस्याओं को यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।